एम ए चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में मुकाबला खेला जाएगा। बात करेंगे अब हम यहाँ के पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें तो दोस्तों यहाँ की जो विकेट है एक बैलेंसिंग विकेट है, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से मदद मिलती है। दोस्तों मैं क्लियर कर दूं, इस विकेट पर बल्लेबाज के लिए अच्छी कंडीशन रहती है, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग। ठीक है, बॉलर्स को विकेट मिलते हैं, खासतौर पर पेसर बॉलर को। ठीक, आप इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा। उसके बाद एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूं, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम वेन्यू रिकॉर्ड की। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो इस ग्राउंड पर अब तक टोटल 135 T20 मुकाबले खेले गए हैं, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 71 बार, तो वही बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 62 बार अपने मुकाबले जीती है। ठीक है, और एवरेज स्कोर कितना रहा है 159 का। अगर एवरेज स्कोर 159 है तो इससे भी क्लियर है कि भाई अगर 135 मुकाबलों में एवरेज स्कोर 159 है तो आप समझ सकते हैं कि बल्लेबाज के लिए अच्छी कंडीशन रहती होंगी। ठीक है, एक ओवरऑल रिकॉर्ड है। ठीक, तो इस रिकॉर्ड के बेस पर तो ये नज़र आ रहा है कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी उसके जीतने के चांसेस काफ़ी हाई रहेंगे। अगर आप इसको अच्छे से देखेंगे तो 62 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम भी जीत रही है, तो इसका मतलब ये है कि अगर वो अच्छा खेलेगी तो वो भी जीत सकती है। ठीक है दोस्तों, आपके लिए मैं हमेशा करंट का रिकॉर्ड लेकर आता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो कि भाई मुझे किस प्रकार की टीम बनाकर चलनी है। ये है IPL 2024 का रिकॉर्ड। ठीक है, IPL 2024 में यहाँ टोटल 5 T20 मुकाबले खेले गए हैं, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 2 बार, तो वही बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 3 बार यहां अपने मुकाबले जीती है। ठीक, और एवरेज स्कोर कितना रहा है 185 का। जो इस साल यहां मुकाबले खेले गए हैं उनमें एवरेज स्कोर कितना है 185। ये मान के चलिए कि यहाँ मैक्सिमम टाइम जो मुकाबले खेले गए हैं 4 बार यहाँ 200, मतलब 3 बार तो 200 प्लस रहा है स्कोर, और उसमें से एक बार यहाँ लो स्कोरिंग मुकाबला रहा है 137 के समथिंग, और एक बार 175-76 के समथिंग। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर अधिकतर जो मुकाबले हो रहे हैं वो हाई स्कोरिंग मुकाबले हो रहे हैं। ठीक है, और आपको ध्यान में देना होगा लो स्कोरिंग मुकाबले भी इसी ग्राउंड पर हो रहे हैं। वो क्या होगा, कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, मैं अभी आपको वेन्यू मैचेस जब समझाऊंगा तो वहाँ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। अगर इस रिकॉर्ड की बात करें तो 5 में से अगर 3 बार बैटिंग सेकंड और 2 बार बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जीत रही है, यानी कि कोई भी टीम अपना मुकाबला जीत सकती है। ठीक, चाहे वो बैटिंग फर्स्ट करे या बैटिंग सेकंड। ठीक है, जो टीम अच्छा खेलेगी वो मैच जीत सकती है। तो थोड़ा सा आप ध्यान से जब आप टीम बनाएंगे इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखकर चलिएगा। लेकिन मैं एक टिप्स आपको यहीं पर दे देता हूँ। आप जब पिच रिपोर्ट आएगी तो आप ये देख लेना कि भाई कौन सी नंबर की पिच पर क्या हो रहा है कि मैच हो रहा है, यानी कि उससे पहले उस पिच पर किस टीम का मुकाबला हुआ है। तो अगर आप उस रिकॉर्ड को देख लेंगे, ठीक है ना, तो उस रिकॉर्ड को देख लेंगे, वो वेन्यू मैच को आप समझ जाएंगे कि हाँ यार ये नंबर 3 वाले पिच पर हो रहा है, नंबर 4 या नंबर 2 जो भी है। ठीक है, तो अगर फिर आप उसको क्या देखना कि भाई इस ग्राउंड पर जो इससे पिछला मुकाबला खेला गया था वो किस प्रकार का था। मैच वैसा जैसा नहीं होगा ना, वैसा नहीं होगा, लेकिन वैसा जैसा होगा आपको थोड़ी सी हेल्प मिलेगी, ये बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम इन 5 मैचेस में। देखिए इन 5 मैचों में टोटल 57 विकेट गिरे हैं, जहाँ फर्स्ट इनिंग में 28 तो सेकंड इनिंग में 29 विकेट गिरे हैं। ठीक है, यानी कि फर्स्ट हो या सेकंड इनिंग हो यहाँ विकेट गिरते हैं। ठीक है, उसके बाद और कुछ मैचेस ऐसे भी होते हैं जहाँ बहुत कम विकेट गिरते हैं। ठीक, इन 57 में से फर्स्ट इनिंग में पेसर ने लिए हैं 18 विकेट, स्पिनर को महज 7 विकेट मिले हैं। ठीक, फर्स्ट इनिंग में। और अगर बात करें सेकंड इनिंग की तो सेकंड इनिंग में मिलते हैं यहाँ पर देखिए पेसर ने 26 विकेट लिए हैं और स्पिनर को महज 3 विकेट मिले हैं। ठीक है, 5 में से 3 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है, क्लियर, और सेकंड इनिंग में ही विकेट भी ज़्यादा गिर रहे हैं। ठीक है ना, तो आप जब टीम बनाएंगे तो ये सोच के मत बनाइएगा कि भाई अगर बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीत रही है तो उसके विकेट कम गिर रहे होंगे। ठीक है, तो आप सब कुछ ध्यान में रखकर चलिएगा। 18 अगर मैं बात करूं क्लियर, तो यहाँ पर हमारे लिए जो पेसर बॉलर है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ठीक है, तो और सेकंड इनिंग में तो देखिए यहाँ पेसर ने महज 3 विकेट लिए हैं 5 मैचेस में, तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप चाहें तो ऑलराउंडर स्पिनर के साथ जा सकते हैं, जैसे रविंद्र जडेजा हैं। ठीक है ना, तो ये प्लेयर हमारे लिए मतलब इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ठीक, उसके बाद बात करेंगे हम टीम्स वीकनेस की। टीम्स वीकनेस की बात करें तो जो CSK के बल्लेबाज हैं उनको राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेग स्पिन से दिक्कत होती है। पंजाब के प्लेयर को राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज से दिक्कत होती है। क्लियर बात करें तो यहाँ पर मैंने बोला कि यहाँ पेसर को पिच से ज़्यादा मदद मिल रही है, यानी कि बल्लेबाज भी पेसर से ही थोड़ा सा उनको तकलीफ होगी, तो आप इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा। उसके बाद बात करेंगे की प्लेयर इन दिस मैच। तो इस मैच में जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर के प्लेयर पर आप फोकस करके चलिएगा, और जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी 3 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर के प्लेयर पर भी आप फोकस करके चल सकते हैं। ठीक है, देखिएगा दोस्तों
मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, जब इन प्लेयर को आप रखेंगे टीम में सेलेक्ट करेंगे, ये नहीं कि मैंने 3 नंबर 5 नंबर 6 नंबर का है तो आप उनको उठा के रख दें। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अभी मैं आपको ये किस प्लेयर की फॉर्म कैसी है, प्लेयर को हम सेलेक्ट करेंगे उसके प्लेयर की फॉर्म के बेस पर, ठीक है, कि कौन से प्लेयर की कैसी फॉर्म है वो अभी आपको मैं प्लेइंग 11 में उनका पूरा डेटा आपको उपलब्ध करवा दूंगा, ठीक है। तो आप वहाँ पर से इनको देख लीजिएगा और मैं अभी आपको समझाऊंगा भी, ठीक है ना, दोनों टीम की फॉर्म के बारे में, जो ऐसे कौन से वो प्लेयर हैं जिनकी फॉर्म अच्छी है उसके बारे में आपको बताऊंगा, ठीक। तो मैं क्लियर कर दूं यहाँ पर, अगर मान लीजिए कि 5 नंबर के प्लेयर की फॉर्म अच्छी नहीं होगी तो आप नंबर 4 के साथ भी जा सकते हैं और नंबर 6 को भी सिलेक्ट करके चल सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम स्कोरिंग पैटर्न की। स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो 150 से कम का स्कोर बनाया इस ग्राउंड पर 50 बार, 150 टू 169 के बीच का स्कोर 40 बार, 179 टू 189 के बीच का स्कोर 22 टाइम्स और 190 प्लस का स्कोर बनाया है 22 बार। देखिए दोस्तों, इस साल भी जो मुकाबले हुए हैं हाई स्कोरिंग लो स्कोरिंग दोनों प्रकार के मुकाबले हुए हैं, ठीक है। मैं आपको हमेशा बताता हूं कि हाई स्कोरिंग मुकाबले भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो वो मुकाबला होता है जिसमें टीम फर्स्ट इनिंग में 200 रन बनाएगी और सेकंड इनिंग में भी जो टीम बल्लेबाजी करेगी वो आसानी से उसको चेज कर लेती है, ये भी हाई स्कोरिंग मुकाबला है। और एक हाई स्कोरिंग मुकाबला ऐसा होता है जहां फर्स्ट इनिंग में टीम 190 या 200 के समथिंग स्कोर करे और सेकेंड इनिंग में जो है टीम 160 के अराउंड में सिमट जाए। तो दोनों प्रकार के मुकाबले इस साल इस चेन्नई के ग्राउंड पर हुए हैं, ठीक है, और लो स्कोरिंग मुकाबले भी हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस साल जो ये इस ग्राउंड पर मुकाबले हुए हैं मैं उनको आपको एक एक करके बताता हूं कि किस प्रकार के मुकाबले हुए हैं। एक एक पॉइंट को आप ध्यान से देखकर चलिएगा, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको किस प्रकार के मुकाबले ये जो 5 जो मुकाबले खेले गए हैं इस साल तो वो किस प्रकार के हुए हैं। ये 28 अप्रैल का मुकाबला है। देखिए, सीएसके ने फर्स्ट इनिंग में 212 रन बनाए हैं और सनराइज हैदराबाद जिसकी बैटिंग काफ़ी मजबूत है इस साल तो कम से कम, तो वो 134 पर ऑल आउट हो गई है, ठीक हो गया। दूसरा मुकाबला देखिए आप यहाँ पर, सीएसके फर्स्ट इनिंग में 210 रन बनाए हैं और लखनऊ ने उसे आसानी से चेज कर लिया 213 रन 4 विकेट के नुकसान पर। यानी कि कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हाई स्कोरिंग मुकाबला होगा तो उसको चेज भी किया जा सकता है और यहाँ पर देखिए हाई स्कोरिंग मुकाबला हो रहा है और दूसरे में टीम उसको चेज नहीं कर पा रही है। एक एक पॉइंट को ध्यान में रखकर चलिएगा, ठीक है। और मुझे क्या लगता है कि भाई आज किस प्रकार का मुकाबला हो सकता है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा, ठीक। ये 2 तो मुकाबले ये हो गए। तीसरे मुकाबले की बात करें तो केकेआर ने फर्स्ट इनिंग में 137 का स्कोर किया है और सीएसके ने चेज कर लिया। ये है एक लो स्कोरिंग मुकाबला, ठीक है। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा कुछ अलग करके जाना है तो आप एक टीम जो है लो स्कोरिंग मुकाबले के बेस पर भी बना सकते हैं, ठीक है। अगर आप लो स्कोरिंग मुकाबले के बेस पर टीम बनाएंगे या तो आपकी टीम सुपर हिट होगी या आपकी टीम सुपर फ्लॉप, ठीक है। तो अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो इस वाले मैच पर भी रिस्क लिया जा सकता है, कहने का मतलब ये है। और मैंने आपको अभी तक समझा दिया है कि यहाँ किस किस प्रकार के मुकाबले हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद का जो मुकाबला खेला गया था ये है सीएसके 206 और जीटी 143, यानी कि सिमट गई, ठीक है ना। उसके बाद जो फर्स्ट मुकाबला खेला गया था आरसीबी 173 पर 6 और सीएसके 176 पर 4, यानी कि आपको मैंने एक एक मैच बता दिया कि यहाँ किस प्रकार का स्कोर हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ मैक्सिमम मैचेस में 200 का स्कोर देखने को मिल रहा है, 1 2 और यहाँ पर 3 बार यहाँ जो है बड़ा स्कोर देखने को मिल रहा है, खासतौर पर फर्स्ट इनिंग में, ठीक। और इनमें से केवल एक ही बार चेज हुआ है, ठीक है। गौर करने वाली बात यही है, गौर करने वाली बात यह है कि 200 का स्कोर 3 बार बना है जिसमें से वो एक बार चेज हुआ है और बाकी टाइम टीम चेज नहीं कर पाई, ठीक। तो अब मैं बताऊंगा कि मुझे किस प्रकार का, मेरे को लगता है कि किस प्रकार का मुकाबला हो सकता है। क्योंकि एक चीज़ क्लियर कर दूं दोस्तों, यहाँ पर एक जैसा मुकाबला दोबारा रिपीट नहीं हो रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंग मैच कैसा होना चाहिए, इस प्रकार का मुकाबला हो सकता है जहां टीम फर्स्ट इनिंग में भी हाई स्कोर बनाए और दूसरी टीम उसको चेज कर ले, एक। और दूसरा जो मुझे लगता है कि किस प्रकार का हो सकता है वो हो सकता है लो स्कोरिंग मुकाबला। तो इसलिए मैंने आपको क्लियर कर दिया है। जब आप पिच रिपोर्ट देखें तो आपको ये पता करना होगा कि कौन सी विकेट पर बल्लेबाज आज का मुकाबला खेला जा रहा है और दूसरा उस विकेट पर उससे पहले किस किस के बीच मैच हुआ है, ठीक है। और वो मुकाबला कैसा खेला हो रहा था, मतलब उसका टोटली, ठीक है। तो आप समथिंग एक आपको आइडिया हो जाएगा तो आप टीम बना सकते हैं, ठीक है ना। आपको मालूम है कि एंट्री वापस लाना भी मुश्किल है, ठीक है ना, क्योंकि काफ़ी टफ कंपटीशन है। अगर टफ कंपटीशन में उतरना है तो आपको बिल्कुल आपके पास जो भी चीज़ हो एनालाइज करने के बाद आप बिल्कुल करेक्ट ही बोलें, ठीक है। अब अगर आप टीम ये सोच के लगाएंगे कि भाई ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, शिवम दुबे को भी मैं मिस नहीं कर सकता हूँ, डैरी मिचेल को भी मिस नहीं कर सकता हूँ, जॉनी बेयरस्टो को भी मिस नहीं कर सकता हूँ, मुझे सैम करन भी चाहिए, तो दोस्तों वहाँ पर को मामला थोड़ा सा बिगड़ जाता है,
ठीक है, तो इसलिए आपके पास थोड़ा रिकॉर्ड होगा तो आपको अच्छा लगेगा। मान लीजिए मैं ये बोल रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकार का मुकाबला होने की ज़्यादा संभावना है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा ही होगा, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, ठीक है ना, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। तो अगर मान लीजिए कि इस मैच को आधार मानकर हम अगर टीम बनाएं, इसका कारण ये है दोस्तों, मैंने आपको क्लियरली बताया कि यहाँ एक मुकाबला जो है रिपीट नहीं हो रहा है, तो इस प्रकार का मुकाबला हो सकता है। ठीक है, उसके बाद एक लो स्कोरिंग मुकाबला। ठीक, तो अगर हम इस वाले मैच के अगर बाय चांस हमें लगे कि भाई यहाँ हाई स्कोरिंग मुकाबला हो सकता है, तो हम क्या कर सकते हैं कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 210 रन का स्कोर किया है जो टीम बैटिंग फर्स्ट की है, और स्कोर करने वाले बल्लेबाज कौन है, 2 नंबर और 5 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, पावर प्ले में 2 विकेट गिर रहे हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम इस मैच को आधार मानकर टीम बनाएंगे कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, चाहे वो CSK हो या पंजाब की टीम हो, ठीक, तो उनके सबसे पहले मैं बात करूँ प्लेइंग 11 की, तो उनकी तरफ से चेन्नई की तरफ से आप एक तो गायकवाड़ अच्छी फॉर्म में है, एक शिवम दुबे, दो उनके जो बल्लेबाज हैं वो अच्छे फॉर्म में है, सिर्फ 2। ठीक है, अगर और उनकी बॉलर्स की फॉर्म की बात करूं तो मुस्तफिजुर रहमान और मथीशा पथिराना, ये 4 जो प्लेयर हैं पूरी चेन्नई के 11 के प्लेयरों में, ये 4 की फॉर्म जो है वो अच्छी फॉर्म है। ठीक है, जिसको आप बेस्ट कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं ठीक अप और डाउन वाला मामला, तो वहाँ पर आते हैं रविंद्र जडेजा, ठीक हो गया, और अगर आप पिक करना चाहेंगे तो अजिंक्य रहाणे या मोइन अली, इन दोनों में से एक के साथ जा सकते हैं। ठीक हो गया, ठीक, मैंने क्लियर बता दिया कि किन किन की फॉर्म अच्छी है। चेन्नई की तरफ से रहाणे ऋतुराज गायकवाड़, शिवम दुबे, मुस्तफिजुर रहमान और पथिराना, 4 प्लेयर पीक फॉर्म पे हैं। और पंजाब की तरफ से आप देखिए, उनकी तरफ से प्रभसिमरन सिंह अच्छी फॉर्म में है, शशांक सिंह अच्छी फॉर्म में है, और उसके बाद सैम करन अच्छी फॉर्म में है, आशुतोष शर्मा अच्छी फॉर्म में है, हर्षल पटेल अच्छी फॉर्म में है, और अर्शदीप सिंह अच्छी फॉर्म में है। यानी कि कहीं ना कहीं पंजाब के जो हैं 2, 4, 6 प्लेयर जो है अच्छी फॉर्म में है, और चेन्नई की तरफ से केवल 4 है 10 प्लेयर, ये जिनकी फॉर्म है अच्छी, वो इनके नाम मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है ना, इन 22 में से सिर्फ 10 की फॉर्म अच्छी है। उसके बाद आपको एक प्लेयर को और सिलेक्ट करके चलना है, 11 प्लेयर बनाने हैं। ठीक है, इनकी फॉर्म अच्छी है, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि भाई यही चलेंगे, लेकिन हाँ, इन पर आप ट्रस्ट करके चल सकते हैं, ये मैक्सिमम मैचेस में अपना स्कोर कर रहे हैं। ठीक हो गया, तो यहाँ पर चेन्नई बैटिंग करने आएगी या पंजाब बैटिंग करे, जो भी करेगी, आप क्या कर सकते हैं, जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी उसके ओपनर देख लेना कि किस फॉर्म में है, उनमें से एक को पिक कर ले सकते हैं। उसके बाद आप चाहें तो 3 नंबर या 4 नंबर के प्लेयर को पिक करके चल सकते हैं, जरूरी थोड़ी है कि 5 नंबर का प्लेयर स्कोर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 नंबर, आप चाहें तो 4 नंबर और 6 नंबर या 5 नंबर के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं, जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी। ठीक, पावर प्ले में 2 विकेट गिर रहे हैं। ठीक हो गया, यानी कि ओपनर में से एक विकेट लगभग गिरेगा, और जो टीम बॉलिंग फर्स्ट करेगी, यहाँ पेसर 3 विकेट ले रहे हैं, स्पिनर को 0 विकेट मिल रहा है हाई स्कोरिंग मुकाबले में, ध्यान दीजिएगा एक बात। ठीक है, जो टीम बॉलिंग फर्स्ट करेगी, आप चाहें तो उसके एक पेसर के साथ जा सकते हैं, एक ऑलराउंडर अगर स्पिनर लेना चाहेंगे तो आप ले सकते हैं। ठीक हो गया, जो टीम बॉलिंग फर्स्ट करेगी। और मैंने वैसे भी क्लियर करा रखा है, तो चेन्नई की तरफ से पथिराना और मुस्तफिजुर रहमान अच्छी फॉर्म में है, और रविंद्र जडेजा को चाहे तो आप पिक करके चल सकते हैं। अगर बात करें अगर पंजाब की टीम की, तो अर्शदीप सिंह अच्छे फॉर्म में, हर्षल पटेल अच्छी फॉर्म में 2। ठीक है, और उनकी तरफ से कगिसो रबाडा भी, वो भी अच्छी फॉर्म है, पिछले 2 मैचेस में उन्हें 0-0 विकेट बशर्ते लिया हूँ, लेकिन हाँ फॉर्म उनकी अच्छी है। लेकिन हमको पता है कि भाई यहाँ पर जब फर्स्ट इनिंग में पेसर को विकेट नहीं मिलने, तो हमको 2-2 पेसरों को भर के भी कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पर आप क्या कीजिएगा, एक मेन पेसर को लेकर चलना और एक ऑलराउंडर पेसर या ऑलराउंडर स्पिनर के साथ आप जा सकते हैं, बात खत्म होगी नहीं। उसके बाद बात करेंगे अगर हम सेकंड इनिंग की, तो देखिए यहाँ पर आसानी से क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। ठीक, तो और सेकंड इनिंग में स्कोर करने वाले बल्लेबाज कौन है, 3 नंबर और 5 नंबर का प्लेयर एक बार फिर से स्कोर कर रहा है। पावर प्ले में सेकंड इनिंग में भी विकेट गिर रहे हैं। देखिए पावर प्ले में 2 विकेट गिरने के बावजूद भी 213 रन का टारगेट चेंज हो जा रहा है। ठीक हो गया, तो आप समझ सकते हैं कि आप टॉप ऑर्डर में उसी प्लेयर को पिक करके चलना जिसकी फॉर्म अच्छी होगी। ठीक हो गया, आप जरूरी थोड़ी है, ठीक है, आप 1 और 2 नंबर में से एक प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं। ठीक है, किसी टीम में, और किसी टीम में आप चेंजेस करके भी चलिएगा। ठीक है, अगर आप 4-5 टीमें बना रहे होंगे, तो अब हम हर टीम में तो दोनों को पिक करके नहीं चल सकते, किसी टीम में हम दोनों को भी ड्रॉप कर सकते हैं, या एक को पिक करेंगे, उसके बाद 3 के बदले हम 4 नंबर के प्लेयर को भी पिक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाकर चलिएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर ओपनर अच्छी फॉर्म में होंगे तो आप उन दोनों में से एक को पिक करना, क्योंकि हमको ये भी पता है कि भाई सेकंड इनिंग में पेसर 4 विकेट ले रहे हैं, पावर प्ले में 2 विकेट गिर रहे हैं, और मैंने आपको बॉलरों की फॉर्म पहले बता दिया, पथिराना और मुस्तफिजुर रहमान अच्छी फॉर्म में है, हर्षल पटेल, अर्शदीप सिंह अच्छी फॉर्म में है।
तो आपको इस पॉइंट को भी ध्यान में रखकर चलना होगा, ठीक। तो और जो टीम वो करेगी, आप क्या कर सकते हैं, दो में से एक को पिक कर लेना, उसके बाद 2 के बाद आप चाहें तो 4 नंबर और 5 या 6 नंबर के प्लेयर को भी पिक कर के चल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर कम से कम क्योंकि बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है तो आपको ट्रस्ट तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। और सेकंड इनिंग में पेसर को 4 विकेट मिल रहे हैं, स्पिनर को 0, तो आप क्या कर सकते हैं, एक पेसर के साथ जा सकते हैं। कुटाई होना निश्चित तौर पर यहाँ धुनाई बॉलरों की ज़बरदस्त होगी। अगर एक मैच में आप 400 रन का स्कोर हो रहा है, इसका मतलब बॉलर की अच्छी खासी यहाँ पर धुलाई हुई होगी, आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की। तो इस वाले मैच में तो आपको बल्लेबाजों को ही पर ट्रस्ट करके चलना होगा, ठीक है ना, जहां पर आप बल्लेबाजी के फेवर में बना रहे हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि जो यहाँ 5 मुकाबले खेले गए हैं उनमें कैप्टन और वाइस कैप्टन किस किस प्रकार के मैचेस में कौन कौन से रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद मैंने बोला है कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ लो स्कोरिंग मुकाबला भी हो सकता है, क्योंकि एक ही लो स्कोरिंग मुकाबला है जिसका जो रिपीट नहीं हुआ है, ठीक है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखिए उससे पहले यहाँ पर 170 का मुकाबला हुआ, उसके बाद 200, उसके बाद कौन सा मुकाबला हुआ है 137 का, ठीक हो गया, उसके बाद 200, उसके बाद 200। तो एक ही ये मुकाबला ऐसा बचा है जिस मुझे ऐसा लगता है कि इस पिच पर मुकाबला हो सकता है, ठीक है। और इसी मैच ये जो लो स्कोरिंग वाला मुकाबला है यही रिपीट नहीं हुआ है। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन हाँ मैं आपको प्रूफ करके दे रहा हूँ कि हो सकने की संभावना है, ठीक है ना। तो हम तो उसी संभावना पे जाएंगे जो मैक्सिमम हो सकती है, नहीं तो हाई स्कोरिंग वाला मैंने आपका क्लियर करवा दिया। अब बात करेंगे लो स्कोरिंग। अगर हम लो स्कोरिंग वाले मुकाबले के बेस पर हम टीम बनाएंगे, मुकाबला ऐसा नहीं होगा। हो सकता है कि यहाँ पर 137 पर टीम सिमट गई, हो सकता है कि 157 के समथिंग पर जाए स्कोर, समझ रहे हैं ना। तो अगर उस टाइप का मैच बनेगा तो हम थोड़ा सा चेंजेस करके क्या बनाएंगे, जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, देखिए 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, ठीक है, पावर प्ले में 1 विकेट गिर रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, प्लेयर की फॉर्म के बेस पर हम अगर हम चाहें तो टॉप ऑर्डर में से किसी एक को पिक करके चल सकते हैं, 1 2 3 में से एक को पिक कर लेंगे, उसके बाद 5 नंबर और 6 नंबर के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। और जो टीम बॉलिंग फर्स्ट करा रही है, देखिए पेसर 5 विकेट, स्पिनर 4 विकेट ले रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, जो टीम बॉलिंग फर्स्ट कराएगी हम उसके पेसर और स्पिनर दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर चलेंगे, ठीक है। और जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी इस वाले मैच के बेस पर हम उसमें अपने टीम में ऑलराउंडर प्लेयर को पर फोकस करके चलेंगे, ठीक हो गया, ठीक है। 2 बैट्समैन के साथ एक ऑलराउंडर को हम मतलब फिक्स करके चलेंगे, ठीक है। उसके बाद क्योंकि लो स्कोरिंग मुकाबला हो रहा है और कोई भी कितना भी बड़ा हाई स्कोरिंग मुकाबला हो दोस्तों, 3 से ज़्यादा बल्लेबाज परफॉर्मेंस देते नहीं है, ठीक है ना। परफॉर्मेंस मतलब बड़ा परफॉर्मेंस किसकी होगी कि 70 के समथिंग 50, और उसके बाद दोस्तों कोई 42 रन का स्कोर कर रहा है, अगर वो ड्रीम टीम में है नहीं तो हमारे लिए वो यूजलेस प्लेयर है। हमको ड्रीम टीम बनानी है, नहीं तो आपको इस बात को भी ध्यान में रखकर चलना होगा, ठीक है। और सेकंड इनिंग में देखिए आसानी से चेंज हो जा रहा है स्कोर, 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर के प्लेयर स्कोर कर रहे हैं और पावर प्ले में 1 विकेट गिर रहा है, ठीक है। तो जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी, अगर हमें लगेगा कि भाई यहाँ 150 या 60 के अराउंड का मुकाबला हो सकता है, तो उस कंडीशन में क्या करना, अगर दोनों ओपनर की फॉर्म अच्छी है आप दोनों के साथ जाइए, अगर नहीं होगी तो एक को ड्रॉप करके चलना, उसके बाद 3 नंबर और 5 नंबर या 4 नंबर के प्लेयर को पिक करके चल सकते हैं, ठीक हो गया। सेकेंड इनिंग में पेसर 2 और स्पिनर को 1 विकेट मिल रहा है, तो हम ये मान के चल सकते हैं कि बॉस हम एक पेसर और एक ऑलराउंडर के साथ हम जा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें क्लियर होगी। अब इस वाले मुकाबले में कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की बात करें तो यहाँ पर आप ऐसा कर सकते हैं, जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी वहाँ पर से आप किसी बल्लेबाज को भी वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं या कैप्टनसी दे सकते हैं, वरना हमारे लिए यहाँ स्पिनर और पेसर दोनों वाइस कैप्टनसी के एक प्रबल दावेदार हो सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको मैच का पूरा क्लियर करवा दिया है। अब मैंने आपको बोला है कि कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी किस प्रकार के हम बनाकर चल सकते हैं। जो इस साल यहाँ 5 मुकाबले खेले गए हैं उनमें से बैट्समैन की बात करूँ तो कितने मैचेस में वाइस कैप्टन कितने बार वो वाइस कैप्टन रहे हैं, तो 1 2 3 4 बार तो जो प्रॉपर बल्लेबाज हैं वो वाइस कैप्टन और कैप्टन रहे हैं 4 बार। और ऑलराउंडर की बात करूँ जिसमें स्टोनिस हैं, जडेजा हैं, कैमरन ग्रीन हैं, तो 3 बार वो रहे हैं वाइस कैप्टन और कैप्टन, ठीक है। यानी कि 4 और 3 7 बार जो है बल्लेबाज जो रहे हैं वाइस कैप्टन और कैप्टन रहे हैं। तो आप मैक्सिमम टाइम आप भी ध्यान में रखकर चलिएगा कि हमको बल्लेबाजी सेक्शन से हम किसी प्लेयर को वाइस कैप्टनसी या कैप्टनसी दे सकते हैं। लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि यहाँ 3 बार जो बॉलर हैं वो भी वाइस कैप्टन और कैप्टन रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा जब आप टीम बनाएंगे तो आप इनको वाइस कैप्टनसी और कैप्टनसी इनको देकर चलिएगा, ठीक है। आप लो स्कोरिंग और हाई स्कोरिंग दोनों मैचेस में मतलब आप देखना कि भाई मैं मुकाबला किसके बेस पर बना रहा हूँ। हाई स्कोरिंग मुकाबले में आपके लिए बेस्ट रहेंगे कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी के जो ऑप्शन है वो बल्लेबाज रहेंगे, और
लो स्कोरिंग वाले मुकाबले में आप बल्लेबाज प्लस ऑलराउंडर प्लस बॉलर इन तीनों में से किसी को कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। ठीक, तो ये चीज़ें क्लियर होगी। अगर बाय चांस आपको अगर कहीं पर कोई दिक्कत आती है, ठीक है, तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक मिलेगा आपको, आप मुझसे वहाँ क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कोई भी चीज़, आपको कोई भी दिक्कत हो मैथ से रिलेटेड, आप मुझसे पूछ सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे प्लेइंग 11 की, तो एक एक चीज़ को ध्यान में रखकर चलिएगा। नंबर 1 पर मिलेंगे सीएसके की तरफ से अजिंक्य रहाणे, इम्पैक्ट प्लेयर रहेंगे। फॉर्म की बात करूँ 9, 1, 36, 5, 35 और 45। फॉर्म मतलब इनकी अप और डाउन वाला मामला है। और किस मैच में 30 और 35 रन का स्कोर कर दें हम कह नहीं सकते। जहाँ पर मैं बता दूँ आपको, अगर आपको लगेगा कि भाई यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है तो आप इनको ट्राई करके चलना, वरना ड्रॉप। ऋतुराज गायकवाड़ 98, 108, 17, 69, 67 ज़बरदस्त फॉर्म में है। अगर इस वाले मैच में ये फ्लॉप हो गए वो बात की बात, वरना कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के एक प्रबल दावेदार रहेंगे। उसके बाद नंबर 3 पर मिलेंगे हमको डैरी मिचेल की बात करें 52, 11, 17, 25 और 13। जहाँ पर बल्लेबाजी वाली कंडीशन होगी डैरी मिचेल को पिक कर सकते हैं, वरना ड्रॉप। शिवम दुबे इम्पैक्ट प्लेयर आजकल रहाने आ रहे हैं। ठीक है, तो शिवम दुबे की बात करूँ 39, 66, 66, 28 और 45, ये इनका फॉर्म है जो कि अच्छा फॉर्म है। ठीक है, आप इनको पिक भी कीजिएगा, ड्रॉप भी कीजिएगा। ठीक हो गया। MS धोनी की बात करें तो धोनी साहब 5, 4 अभी तक ये मैक्सिमम मैचेस में क्या रहे हैं, नॉट आउट रहे हैं। तो लो स्कोरिंग वाले मुकाबले में आप धोनी को ट्राई करके चलिएगा। और कभी कभी ये नंबर 5 पर भी आ जाते हैं, तो आप किसी मैच में आप इनको हाई स्कोरिंग मुकाबले में भी ट्राई करके चल सकते हैं। ठीक है, और जडेजा की बात करें तो 1 विकेट, 16 रन 0 विकेट, 57 रन 0 विकेट। अगर आप इनका रिकॉर्ड देखें जडेजा का, तो कोई खास एक इस वाले मैच में जहां पर इन्होंने 57 रन बनाए हैं, उसके अतिरिक्त इनके पिछले 4 इनिंग में कोई खास इन्होंने प्रदर्शन किया नहीं है। ठीक है, तो पिक भी कीजिएगा जहां पर लगेगा कि पिक करना चाहिए, वरना ड्रॉप। उसके बाद मोइन अली की बात करूं तो ये इनकी तो भाई साहब की बल्लेबाजी आई नहीं है, और जब भी इनको परफॉर्मेंस मतलब मैच में मौका मिला है इन्होंने मतलब अच्छा प्रदर्शन किया है। लो स्कोरिंग वाले मुकाबले में तो इनको आप ट्राई करके चल सकते हैं। ठीक है, तभी मैंने ऊपर आपको क्लियर करवाया था कि भाई जो सीएसके की टीम है वहाँ से सिर्फ 4-5 ही प्लेयर ऐसे हैं जिनकी फॉर्म अच्छी है, बाकी की चल रही है फॉर्म ठीक ठाक। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे दीपक चहर की, तो देखिए 0, 1, 0, 1, 0 ये इनका फॉर्म चल रहा है दीपक चहर का। ठीक है, तो कोई खास फॉर्म है नहीं। उसके बाद तुषार देशपांडे 4 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट। तुषार देशपांडे ने पिछले मैच में 4 विकेट लिए हुए हैं, और चेन्नई की इस विकेट पर तुषार देशपांडे 2 बार वाइस कैप्टन का रोल प्ले कर चुके हैं, तो आप इन पर ट्रस्ट करके चल सकते हैं। ठीक है, और किसी में ड्रॉप। मुस्तफिजुर रहमान की बात करें 2 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, तो यानी कि ये लगभग ये बंदा जो है हर मैच में 1 से 2 विकेट ले रहा है। तो किसी मैच में अभी अब इन पर जो लगातार विकेट ले रहा है तो उस पर ट्रस्ट लेवल थोड़ा सा बढ़ता है। ठीक है ना, तो आप इनको पिक भी करना और ड्रॉप भी करना। अब उसके बाद आते हैं पथिराना 2 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 4 विकेट। ठीक है, हर मैच में 2-2, 3-3 विकेट ले रहे हैं। इस वाले मैच में 0 विकेट ले वो बात की बात, वरना हमारी टीम में परफेक्ट चॉइस रहेंगे। और शार्दुल ठाकुर की बात करें तो अभी तक देखिए इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर थे 1, 0, 0, 0, 1 ये इनका फॉर्म रहा है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम पंजाब किंग्स की, तो नंबर 1 पर मिलेंगे प्रभसिमरन सिंह 54, 35, 0, 10, 4, 35, 19। ठीक, लो स्कोरिंग वाले मुकाबले में क्लियर कर दें, लो स्कोरिंग मुकाबले में पिक भी करना, ड्रॉप भी करना, हाई स्कोरिंग वाले में मस्ट पिक रह सकते हैं। जॉनी बैरस्टो 108, 15 ये इनका फॉर्म रहा है। ठीक है, पिछले वाले मैच में 108 रन का स्कोर किया था। और मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, बल्लेबाजी वाले पिच पर आप इनको ट्राई करके चल सकते हैं, वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, लेकिन ट्रस्टेबल बल्लेबाज जॉनी बैरस्टो नहीं है। ठीक है, आप चाहें तो ड्रॉप भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हाँ उतना ट्रस्ट रहता नहीं है। रायली रूसो 26, 9, 1, 5, 10 ये इनका फॉर्म बहुत ही बेकार चल रहा है, और इस प्लेयर पर किसी की नज़रें नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि मैंने जब इनका मैंने सिलेक्शन परसेंटेज देखा तो काफ़ी लो था। ठीक है, लेकिन आप एक मैच में इनको ट्राई करके चल सकते हैं। ठीक, प्लेयर ज़बरदस्त हैं रायली रूसो, इनका नाम ही इतना ज़बरदस्त है। ठीक है, उसके बाद बात करें शशांक सिंह की, तो देखिए 68, 8, 41, 0, 46, 61 और 9 ज़बरदस्त फॉर्म में है। ठीक, हाई स्कोरिंग हो लो स्कोरिंग हो आप इनको पिक करके चल सकते हैं और ड्रॉप भी कीजिएगा। उसके बाद सैम करन 1 विकेट, 20 रन 1 विकेट, 6 रन 2 विकेट, 29 रन 2 विकेट।
बल्ले से और बॉल से, दोनों से हमको मतलब पॉइंट देते हैं, ठीक है। और इस वाले मैचेस में ऐसे प्लेयर काफ़ी क्या रहेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आप सैम करन को लो स्कोरिंग वाले मुकाबले में आप इनको वाइस कैप्टनसी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। काफ़ी रिस्की रहेंगे, लेकिन हाँ टीम में प्लेयर आप इनको पिक करके चल सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे जितेश शर्मा की। जितेश शर्मा का जो फॉर्म है 13, 9, 29, 19, 16 और 27, ये इनका फॉर्म चल रहा है, ठीक है। इस बल्लेबाज पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, प्लेयर सुपर्ब है, ठीक है। और लो स्कोरिंग मुकाबला हो, हाई स्कोरिंग मुकाबला हो, कम से कम एक मैच में ट्राई करके जरूर चलिएगा। आशुतोष शर्मा फॉर्म 3, 61, 31, 33, 31, जब भी इनको जो है परफॉर्म करने का मौका मिला है तो इन्हें स्कोर किया हुआ है, तो आप इनको ट्राई करके चल सकते हैं। हरप्रीत बराड़, एक बात क्लियर कर दूं, आशुतोष शर्मा सेकेंड इनिंग में जहां विकेट कम गिर रहे हैं वहां पर आप इनको ड्रॉप करके जरूर चलिएगा। लो स्कोरिंग मुकाबले में आप इनको पिक करके चल सकते हैं। हरप्रीत बराड़ की 0, 0, 0, 0, 0, 1 विकेट, आप इनको ड्रॉप करके चल सकते हैं। इस वाले मैच में कुछ चमत्कार कर दें तो वो बात की बात, वरना रिकॉर्ड तो यही बोलता है कि इनको ड्रॉप करके चलना चाहिए। राहुल चहर 1 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट और 1 विकेट, ठीक है। पिच से स्पिनर को बहुत ज़्यादा मदद नहीं है, लेकिन हाँ 1-2 विकेट ले रहे हैं तो किसी में ट्राई करके चल सकते हैं। उसके बाद बात करें हर्षल पटेल, 1 विकेट, 3 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट और 2 विकेट, सुपर फॉर्म में है, ठीक है। आप सेकंड इनिंग में, मैंने आपको रिकॉर्ड में भी बताया कि सेकंड इनिंग में पेसर विकेट ले रहे हैं, तो हर्षल पटेल हमारे लिए एक अच्छी पिक बन सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे कागिसो रबाडा की, तो 0 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट और 2 विकेट, ये इनका फॉर्म है, ठीक है। 1-2 मैचेस तो दोस्तों हर एक किसी के खराब हो सकते हैं, ठीक है ना। तो आप ट्राई भी करना, मतलब पिक भी करना और ड्रॉप भी। अर्शदीप सिंह की बात करें तो दोस्तों ये बीच में कुछ धमाका टाइप से करते हैं अर्शदीप सिंह, देखिए 2 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 4 विकेट और 0 विकेट, ठीक है। कंटिन्यूटी इनके पास है नहीं, ठीक है। आप इनको पिक भी कीजिएगा, ड्रॉप भी कीजिएगा, वैसे भी ये इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर रहेंगे, ठीक। और अब इस वाले मैच में इनका कितना इम्पैक्ट रहता है वो वक्त बताएगा, ठीक है। तो मैच से रिलेटेड मैंने आपको हर जानकारी दे दी है, ठीक है। फिर मिलेंगे हम आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों, गुड बाय।